में 26 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाएगा। दूध हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दूध में कई पोषक तत्व होने के साथ ही विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, फोलेट्स, प्रोटीन आदि तत्व पाए जाते हैं। साथ ही दूध हमारे शरीर के तमाम रोगों को भी नष्ट करता है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में भी मदद करता है। आज देश भर में बड़े स्तर पर दूध का व्यापार किया जाता है। भारत ने इसमें अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। वैसे तो ज़्यादातर लोग इसके महत्व के बारे में जानकारी रखते होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आइए आपको बताते हैं। एक दौर था जब भारत दूध की कमी से जूझता था, लेकिन वर्गीज कुरियन ने इस कमी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। इनका जन्म 21 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड में एक सीरियाई ईसाई परिवार में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। इसके बाद उन्हें डेयरी में पढ़ाई के लिए भारत सरकार ने स्कॉलरशिप दी। यहीं से उन्होंने डेयरी की दुनिया में कदम रखा। साल 1949 की बात है जब सरकार ने उन्हें आनंद में एक डेयरी में काम करने के लिए भेजा, लेकिन मन न लगने की वजह से वो अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने वाले थे। तभी त्रिभुवनदास पटेल ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद त्रिभुवनदास पटेल और कुरियन ने साथ मिलकर कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन के तहत मिल्क कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत की, जिसे आज अमूल के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, उनके आनंद पैटर्न वर्गीज कुरियन ने साल 1970 में ऑपरेशन फ्लड का आगाज। इस ऑपरेशन ने बिचौलियों को हटा दिया और दूध उत्पादकों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ दिया। धीरे धीरे इस ऑपरेशन में लगभग 700 शहर जुड़े। इसने भारत के दूध उद्योग को हमेशा के लिए बदल दिया और श्वेत क्रांति को जन्म दिया। इससे प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसे पूरे देश में लागू करने के लिए कहा और इसके लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन भी किया। आखिरकार अमूल भारत की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी बनकर उभरी। आज दुनिया वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन के नाम से याद करती है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इसके अलावा उन्हें फ्रांस के कृषि मंत्रालय ने ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर मेरिट से भी नवाजा। उन्हें रेमन मैग्सेस अवार्ड भी मिला। साथ ही निर्देशक श्याम बेनेगल ने ऑपरेशन फ्लड पर मंथन नाम की फिल्म भी बनाई। उनके सम्मान में भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगर मौजूदा वक्त में दुग्ध उत्पादन की बात करें तो भारत दूध के उत्पादन में नंबर 1 है, लेकिन पिछले कई सालों से किसान दूध के रेट को लेकर परेशान हैं। कई किसान सरकारी परियोजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। भारत समेत अमेरिका और न्यूजीलैंड तक में छोटे डेयरी फार्म बंद हो रहे हैं और बड़े बड़े फार्म खुल रहे हैं, जिससे किसानों को घाटा होता है। अगर पिछले 4 सालों की बात करें तो भारत के दूध उत्पादन में 6.4% वार्षिक की दर से वृद्धि हुई है। तो वहीं साल 2018 के आंकड़ों को देखा जाए तो देश में 176.3 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ। फिर भी एक बात साफ है कि भले ही देश में डेयरी उद्योग तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन उसकी तुलना में किसानों की आमदनी बढ़ने की बजाय लगातार घट रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।